नमस्कार, मैं डीएस गौतम और आप देख रहे हैं एचएनपी न्यूज़। आपको बता दें, बिहार में एक एग्ज़ाम था और एनएम का, उसमें 10,709 वैकेंसी थी और उस वैकेंसी में इस तरह का कुछ क्या कहें कि बच्चों को नौकरी नहीं मिल पा रही, उनको बहुत कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो वहाँ की जो एक इसी में पिटिशनर हैं अंजलि कुमारी, उनके जो एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट हैं देवेंद्र शुक्ला जी। सर, कैसे देख रहे हैं जो इनको इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या है पूरा मामला? सर, ऐसा है कि इसमें जो वैकेंसी निकाली थी बिहार सरकार ने, उसमें 2018 का नोटिफिकेशन आया। फिर गवर्नमेंट ने चेंज किया, थोड़े से रूल चेंज आए। रूल चेंज की वजह से ये हुआ कि गवर्नमेंट ने बोला कि मेरिट बेस्ड एग्ज़ाम सिलेक्शन ना हो करके एग्ज़ाम बेस्ड सिलेक्शन हुआ। उसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हुआ था, बाकी सारे क्राइटेरिया वही। तो कुछ जो लोग मेरिट में अच्छे थे, जिनके मेरिट में मार्क्स अच्छे थे, उन्होंने ये हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। एग्ज़ाम में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया और दोनों चीज़ें की। और तो अभी क्या है कि हाई कोर्ट में सिंगल जज की बेंच ने और उसके बाद एलपीए में गए डबल जज की बेंच ने, तो उन्होंने ये उनके फेवर में जजमेंट दिया कि नहीं, जो रूल चेंज था वो रूल चेंज बिहार सरकार नहीं कर सकती। ये आर्टिकल 309 में करते हैं बिहार सरकार। तो वो बोला कि बिहार सरकार नहीं कर सकती, जबकि रूल चेंज में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो जो मार्क्स बेस्ड सिलेक्शन होना था उसकी जगह मेरिट बेस्ड सिलेक्शन का क्राइटेरिया रखा गया, जिससे कि जो नॉन मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं उनको एक तरह से बाहर निकाला जा सके। तो उसको जो है, जो एलपीए में जो बिहार हाई कोर्ट का डिसीजन आया था, उसको यहाँ पर अंजलि कुमारी ने चैलेंज किया और भी पिटिशनर्स आए हैं। अंजलि कुमारी इसमें मेन पिटिशनर है। तो इस केस में फिर क्या हुआ कि अभी आज ये सुनवाई तय थी। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने ये कहा कि नहीं, ये जो है आपका कोई वेस्टेड राइट क्रिएट नहीं हुआ था। जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो संविदा पे लड़कियां हैं, उनको बोला कि नहीं, आपका वेस्टेड राइट कोई क्रिएट नहीं, इसलिए। और दूसरा क्या है कि उन्होंने बोला कोई आर्बिट्रीनेस नहीं है, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं गलत हुआ, क्योंकि सारी बड़ी लड़कियों ने एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया। जितने भी कैंडिडेट्स थे सारे ने एग्ज़ाम में इक्वली पार्टिसिपेट किया, तो किसी के साथ किसी भी लेवल पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। तो कोर्ट ने बोला कि आपके साथ तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, फिर भी आपको अब नोटिस इशू किया जाता है। और इसमें जो है साथ में बिहार सरकार को नोटिस इशू किया कि बिहार सरकार का स्टैंड जानने के लिए, क्योंकि बिहार सरकार का स्टैंड बहुत महत्वपूर्ण है। और बिहार सरकार इस स्टेज पे उसका स्टैंड, चूँकि सिंगल जज की बेंच और डबल जज की बेंच पे क्लियर था बिहार सरकार की का स्टैंड, तो वही स्टैंड यहाँ भी रहने की संभावना है। और वकील साहब, आपकी क्या मांग है सुप्रीम कोर्ट से? आप इन बच्चों के लिए क्या क्या मांग रखना चाहते हैं? नहीं, हमारा तो शुरू से स्टैंड है, क्योंकि हम क्वालिफाइड लड़कियों के लिए, जो 8,700 लड़कियाँ क्वालिफाइड हैं, उन्हीं के लिए हम कंटेस्ट कर रहे हैं। केस तो क्वालिफाइड लड़कियों के लिए है हमारा केस, सिंपली कि इनको सिलेक्शन दिया जाए। और जो ऐसे एकेडमिक जो लेवल पे हैं, उनका एकेडमिक में, चूँकि बिहार गवर्नमेंट ने ही नोटिफिकेशन लाया, तो हमारा कोई डिमांड का ऐसा सच नहीं है। हमारा तो अपने आप राइट क्रिएट हो जाता है कि हम क्वालिफाइड लोग हैं, और उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारा अपने आप अच्छा रहता है। तो जब बिहार गवर्नमेंट ने इस पर डिसीजन लिया या जिस तरह की जो चीज़ें सामने आई, बहुत कुछ सामना करना पड़ा। 2018 से लेकर 2024 चल रहा है, इतना बड़ा लंबा समय हो गया, अभी तक जो बच्चे हैं धक्के खा रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। क्या इस पर चिंता व्यक्त नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट या बिहार सरकार? नहीं, अब देखिए, अभी तक तो जो प्रोसेस में लगा था, ये प्रोसेस शुरू हुआ था 2018 से, लेकिन रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो नोटिफिकेशन में चेंज आया वो 2023 में आया। तो कोर्ट तो बहुत तेज़ इस पर फास्ट काम कर रही है, क्योंकि 2023 से लेकर के 24 तक सिंगल जज की बेंच ने, डबल जज की बेंच ने बहुत तेज डिसीजन दिया। क्योंकि बिहार सरकार ने भी बोला था हाई कोर्ट में कि हम कोई नियुक्ति प्रक्रिया रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि एएनएम की बहुत शॉर्टेज है बिहार में। एएनएम